भारत एक अनूठा देश है। यहाँ कंपनियां कर्मचारियों के वफादारियों को जीतने के लिए क्या क्या बोनस नहीं देती हैं। दिवाली के एक बोनस में गुजरात के सावजी ढोलकिया की कंपनी हरकृष्ण डायमंड्स ने अपने बेघर कर्मचारियों को फ्लैट दिए और बिना गाड़ी वाले कर्मचारियों को गाड़ियां दी। प्रधानमंत्री तक उनके कार्यक्रमों में इन गिफ्ट को दिए जाने के संदर्भ में चाबियां सौंपते हैं। और उसी कंपनी में एक जीशान नाम के MBA डिग्रीधारी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। कंपनी का जवाबी जो ईमेल आता है उसमें लिखा जाता है, हम केवल नॉन मुस्लिम लोगों को ही जॉब पर रखते हैं। हंगामा शुरू हो जाता है और कंपनी के मालिकानों और कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ महाराष्ट्र में एक FIR दर्ज होती है और कंपनी के जो मालिकान और अधिकारी हैं उनको एंटीसिपेटरी बेल लेने तक की नौबत आ जाती है। सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या एक कंपनी अपने यहाँ जॉब के मामले में इस प्रकार की डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी को आगे बढ़ा सकती है? क्या ये संविधान सम्मत और कानून सम्मत है? क्या अवसर की समानता को देने के मूल अधिकार का पालन प्राइवेट कंपनियां भारत में नहीं करेंगी? क्या उन्हें इसका कोई बचाव प्राप्त है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 ये कहता है कि लोक नियोजन में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अवसर की समानता होगी। और हरकृष्ण ढोलकिया की कंपनी कोई पब्लिक या गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, वह एक प्राइवेट कंपनी है। इसलिए मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो ये कहा गया कि एक प्राइवेट कंपनी इस बात को तय कर सकती है कि वह किसको नौकरी देगी और किसको नौकरी नहीं देगी। मुद्दा यहाँ पर यह है कि अगर लोक नियोजन में अवसर की समानता प्राइवेट कंपनियों पर लागू नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में क्या प्राइवेट कंपनियां अवसर की समानता के मूल अधिकार से नहीं बंधी हैं? दरअसल यहाँ पर अनुच्छेद 12 की भूमिका समझ में आती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 मूल अधिकारों के दायरों को दरअसल राज्य की परिभाषा के आधार पर तय करता है। इसमें दी गई है राज्य की परिभाषा, लेकिन इससे मूल अधिकार का दायरा सरकारी कंपनियों तक होगा, प्राइवेट कंपनियों तक होगा। ये सब हमें अनुच्छेद 12 से तय होता है। इसलिए अनुच्छेद 12 को पढ़ा, पढ़ाया और समझा जाता है।